सूर्यास्त के बाद जब राहुल के मना करने के बावजूद मीरा भानगढ़ गई, राजस्थान की तपती धरती पर स्थित भानगढ़ का किला, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद इस किले की दहलीज लांघना मौत को दावत देने जैसा है। सरकार ने भी साफ आदेश दे रखा है, सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में प्रवेश वर्जित है। लेकिन कुछ लोग चेतावनियों को चुनौती समझ लेते हैं। मीरा उन्हीं में से एक थी। जिद मीरा और राहुल दिल्ली के रहने वाले थे। राहुल इतिहास में रुचि रखता था, जबकि मीरा को रहस्यमयी और डरावनी जगहों का जुनून था। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भानगढ़ से जुड़े वीडियो देखकर मीरा के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। राहुल, हम भानगढ़ चलेंगे, मीरा ने एक रात अचानक कहा। राहुल चौंक गया। पागल हो गई हो क्या? वो जगह मजाक नहीं है। वहां सूरज ढलते ही बस यही तो देखना है। मीरा की आंखों में चमक थी। सब कहते हैं वहां कुछ होता है, मैं खुद महसूस करना चाहती हूं। राहुल ने बहुत समझाया। भानगढ़ की दहलीज। वे दोनों शाम करीब 5 बजे भानगढ़ पहुंचे। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे ढल रहा था। किले की ऊंची टूटी दीवारें ऐसे खड़ी थीं जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हूं। बस आधा घंटा, मीरा ने कहा, सूर्यास्त से पहले निकल जाएंगे। लेकिन भानगढ़ में समय अजीब तरह से बहता है। सूर्यास्त और बदलाव जैसे ही सूरज की आखिरी किरण किले की दीवार से टकराई, हवा अचानक ठंडी हो गई। पंछियों की आवाज एक साथ बंद हो गई और किले का सन्नाटा बोलने लगा। मीरा, चलो अब, राहुल की आवाज कांप रही थी। तभी दूर से घुंघरुओं की धीमी आवाज आई। मीरा रुक गई। सुना तुमने? राहुल का चेहरा सफेद पड़ चुका था। यहां कोई नहीं होना चाहिए। अलगाव मीरा उस आवाज की ओर बढ़ गई। मीरा, रुको! राहुल ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अलग कर दिया हो। अगले ही पल राहुल अकेला था। मीरा गायब। मीरा की नजर से मीरा को लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। किले की दीवारें नई सी चमक रही थीं, दिए जल रहे थे और सामने एक स्त्री आकृति खड़ी थी। सफेद वस्त्र, खुले बाल और आंखें पूरी तरह काली। तुम देर से आई हो, उस स्त्री ने कहा। मीरा का गला सूख गया। कौन हो तुम? जो यहां आई वो फिर लौट नहीं पाई। स्त्री मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में सिर्फ मौत थी। राहुल की खोज। राहुल किले में मीरा को ढूंढता रहा। अचानक उसे किसी कमरे से रोने की आवाज आई। मीरा, उसने दरवाजा खोला। अंदर पुराने कंकाल, टूटे आईने और दीवारों पर खून से लिखे शब्द, मत आना। तभी राहुल के पीछे किसी ने फुसफुसाया, वो अब हमारी है। भानगढ़ का श्राप। राहुल को अब समझ आ गया था। ये सिर्फ किला नहीं था, ये भूख लगी आत्माओं का कारागार था। हर वो इंसान जो लालच, जिद या जिज्ञासा में यहां आया, वो यहीं कैद हो गया। मीरा की जिद उसकी आखिरी भूल थी। अंतिम सामना राहुल किसी तरह मुख्य मंदिर तक पहुंचा। वहां मीरा खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी। मीरा, चलो घर चलते हैं। राहुल रो पड़ा। मीरा मुस्कुराई, लेकिन वो मीरा नहीं थी। घर? उसकी आवाज कई आवाजों में बदल दी। अब यही हमारा घर है। अगली सुबह, अगले दिन गांव वालों ने किले के बाहर राहुल का बैग पाया। अंदर सिर्फ एक चीज थी, मीरा की डायरी। आखिरी पंक्ति में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो भानगढ़ की चेतावनी सच है। सूर्यास्त के बाद कोई इंसान नहीं रहता। आज भी कहते हैं, आज भी सूर्यास्त के बाद भानगढ़ के किले से एक लड़की की हंसी और एक लड़के की चीखें सुनाई देती हैं, और जो कोई उस आवाज का पीछा करता है वो कहानी बन जाता है।